तो आज मॉर्निंग के सुपर जोज में जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं वो खबर अब देश की नहीं बल्कि एक तरह से कह लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों हम इस बात को कह रहे हैं, चलिए एक एक करके से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यहां बात हो रही है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन जिसका आज 71वां दिन है, सियासत उस पर जारी है। आज रामपुर में सियासी हलचल होने वाली है। क्यों होने वाली है सियासी हलचल? क्योंकि आज प्रियंका गांधी जा सकती है मृत किसान नवदीप के परिवार वालों से मुलाकात करने। किसान आंदोलन पर सियासत जारी है। दिल्ली से रामपुर के लिए रवाना हो गई हैं प्रियंका गांधी। परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाने वाली हैं। आंदोलन में मारे गए किसान के घर जा सकते हैं। रामपुर आज जयंत चौधरी भी पहुंच सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। दिल्ली के आईटीओ प्रदर्शन में हुई थी किसान की मौत और ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हुई थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस की गोली से मौत हुई थी। मृतक किसान नवदीप के परिजनों से मुलाकात करने के लिए आज प्रियंका गांधी जाने वाली हैं रामपुर। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी पहुंच सकते हैं रामपुर। आपको बता दें कि आईटीओ पर ट्रैक्टर पलटने के कारण जिस किसान की मौत हुई थी, जिस लड़के की मौत हुई थी, उसका वीडियो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा जारी भी किया था ट्रैक्टर पलटने का, जिसमें नीचे आकर उसकी मौत हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही पुष्टि हुई थी। लेकिन अब परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने तो उसकी बॉडी में गोली देखी थी, लेकिन वो चुप रहे क्योंकि वो आश्वस्त थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। और अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ मैनेज कर लिया गया है और उनके बेटे की मौत गोली लगने से हुई है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी का जो काफिला है जो रामपुर की तरफ निकल रहा है उसको वो फॉलो कर रहे हैं लगातार। अविनाश अभी कहां तक पहुंचे? और सबसे बड़ी बात ये जो पूरा प्रकरण है इतने दिनों बाद, मौत के इतने दिनों बाद, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसमें पुष्टि हो गई है कि हैमरेज मतलब सर में चोट लगने के कारण जो था वो मौत हुई। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली पुलिस इसका वीडियो भी रिलीज कर चुकी है जिसमें ट्रैक्टर पलटते हुए देखा जा सकता है। लेकिन परिजनों ने एक मीडिया हाउस से यह कहा कि उन्होंने बॉडी में गोली लगी देखी थी। बस उसी पर ही राजनीति का मौका निकलकर सामने आया और अब प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के पहुंचने की खबरें आ रही हैं। देखिए, अगर बात करें आस्था तो प्रियंका गांधी निकल चुकी है दिल्ली से कांग्रेस दफ्तर। पहले वो अपने घर से 10 जनपद पहुंची, 10 जनपद के बाद वो कांग्रेस दफ्तर होते हुए अब निकल गई। अगर अभी मैं बात करूं तो वो अभी साहिबाबाद के आगे चल रही हैं और रामपुर पहुंचने को उनका जो टाइम है 11:30 बजे करीब है। हम भी उनके काफिले के पीछे हैं और अभी वो साहिबाबाद क्रॉस कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जयंत चौधरी भी जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी भी जा रहे हैं। तो यानी कि 3 बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी, रालोद और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, ये पहुंच रहे हैं। और आज जो किसान की मौत हुई है आईटीओ में, उसकी अंतिम अरदास पढ़ी जानी है। उस अंतिम अरदास में ये सारे नेता शामिल होंगे। अगर बात करें तो परिवार लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि 26 जनवरी को जब आंदोलन हुआ था तो दिल्ली पुलिस ने फायरिंग की थी, जिस फायरिंग में उनके पुत्र नवदीप की मौत हुई थी। लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस ने बाकायदा वीडियो जारी किया है और यह बताया है कि जो नवदीप की मृत्यु हुई है वो स्टंटबाजी करते वक्त ट्रैक्टर पलटने बिल्कुल, और उसका वीडियो भी अविनाश सभी ने देखा है, उसका वीडियो भी सभी ने देखा है। लेकिन अविनाश, मैं आपसे मेरा सवाल यह है कि पहले ये सूचना थी कि राहुल गांधी भी जाएंगे, तो क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी बॉर्डर के साथ हैं या राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, प्रियंका गांधी अकेले जा रही हैं और प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम सारे नेता मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं, वो सभी लोग यहां से जा रहे हैं और साथ ही साथ उनका काफिला भी चल रहा है। और प्रियंका गांधी को बात करें अगर, तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी नहीं रोकेगा, क्योंकि कल जो रामपुर के डीएम है अजनेय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई आता है परिजनों से मिलता है तो हम किसी को भी नहीं रोकेंगे, लोग जाके परिजनों से मिल सकते हैं। तो ये सारे लोग फ्रीली तौर पर जा सकते हैं और परिजनों से मुलाकात करेंगे और ये सारे नेता अब दिल्ली से निकल चुके हैं। अगर बात करें तो जयंत चौधरी भी कुछ देर में दिल्ली से निकलकर पहुंचेंगे रामपुर में और सब अंतिम अरदास में आज शामिल होंगे। जो अंतिम अरदास पढ़ी जानी है नवदीप सिंह की, उसमें सब लोग शामिल होंगे। सारे बड़े नेता, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, राम गोविंद चौधरी की बात करें, लेकिन सवाल एक और है, सवाल ये है कि जो उपद्रव उस दिन कर रहे थे, उपद्रव करने के दरमियान ट्रैक्टर इतनी तेज रफ्तार में था, बैरिकेडिंग के पास में, वो पलट गया, पलटने की वजह से मौत हुई। अब ऐसे में इन पॉलिटिकल पार्टीज का परिवार के साथ जाकर मिलना, उनको सांत्वना देना, उनके बेटे ने जो कुछ किया था, मृतक ने जो कुछ किया था, एक तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो बिल्कुल सही बात है आपकी राजीव की। लगातार कांग्रेस पार्टी इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट कर रही है और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, कई सारी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सपोर्ट कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे हालांकि भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि वो किस तरीके से जो है परिजनों से जाके मुलाकात करेगी और जिस तरीके से स्टंटबाजी में उनकी मौत हुई है तो क्या उसको सपोर्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने इस पे अभी फिलहाल कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी पहुंच रही है तो जाहिर तौर से बात है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट है इस किसान आंदोलन को, इस किसान आंदोलन में मारे गए लोगों को। और खासतौर से अगर बात करें तो इसके पहले भी अगर बात करें तो पहले भी कई सारे किसानों की मौत हुई है आंदोलन के दौरान। लेकिन प्रियंका गांधी सिर्फ और सिर्फ इसी नवदीप के घर जा रही है। उसकी वजह तो है, एक तो पहली बात यह है कि 26 जनवरी को जब हिंसा हुई उसमें ट्रैक्टर स्टंटबाजी में नवदीप की मौत होती है, लेकिन उनके परिजन लगातार ये आरोप लगाते रहे कि ये पुलिस की गोली से मौत हुई है। तो एक तो कानूनी व्यवस्था के खिलाफ और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होना है, प्रियंका गांधी टारगेट की हुई है। इसलिए प्रियंका गांधी लगातार जितने भी इस तरीके के उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें कि जितने भी अगर कांड होते हैं, जितने भी इस तरीके के मतलब राजनीतिक मौके, सही शब्द जितने भी राजनीतिक मौके आते हैं या जहां पर राजनीति को फिट किया जा सकता है, जो सूट करता है, वहां पर फौरन विपक्ष एक्टिव होता दिखाई देता है। और आप साथ साथ है प्रियंका गांधी के काफिले के, जो कि इस वक्त गाजियाबाद को क्रॉस कर रही हैं, रामपुर जा रही हैं, जयंत चौधरी वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को यदि आप देखें तो जिस किसान लड़के की मौत हुई वो कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था। आते ही वो प्रोटेस्ट में पहुंचा। खबरें इस तरह की भी अविनाश आई कि शायद उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि वो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ गया है। यहां पर स्टंटबाजी से उसकी मौत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है और पीएम रिपोर्ट के बाद यानी मौत के कुछ दिन बाद जो है वो घर वाले किसी एक प्राइवेट मीडिया हाउस को दिए हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि उसमें उसको गोली लगी थी, उसकी मौत गोली लगने से हुई है। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं ये हमारी गोली नहीं चली है, और बाकायदा अगर बात करें तो वाकई में दिल्ली पुलिस ने वहां पे फायरिंग नहीं की थी, क्योंकि सभी लोग वहां पे मौजूद थे, सारी मीडिया मौजूद थे, सारे किसान मौजूद थे और भी कई सारे लोग थे जो लगातार वहां पे ट्रैक्टर से स्टंटबाजी कर रहे थे। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस फायरिंग करती तो सभी पर करती, जिस तरीके से अगर परिवार का आरोप है उनकी बात को भी अगर माने। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नवदीप की मौत होती है और बाकायदा उसका वीडियो भी निकल कर आता है कि स्टंटबाजी कर रहा था और स्टंटबाजी करते वक्त ही उसका ट्रैक्टर पलटा है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। लेकिन परिवार लगातार ये आरोप लगाता रहा है। प्रियंका गांधी की अगर राजनीति को हम देखें तो पिछले जब से वो प्रभारी बनी है 2019 के फरवरी में, उसके बाद पिछले एक साल से लेकर जितने तरीके के अगर बात करें कांड हुए हैं और जहां पे अभी हिंसा हुई है या इस तरीके को, तो वहां पे जो पीड़ित पक्ष रहा है उसके परिवार से मिलने का सिलसिला प्रियंका गांधी ने बरकरार रखा है। चाहे सोनभद्र के उम्बा गांव का बात करें, चाहे हाथरस की बात करें, या फिर चाहे अगर बात करें आजमगढ़ की बात करें सीए प्रोटेस्ट में, या फिर अगर अब बात करें आज रामपुर की, तो प्रियंका गांधी इस तरीके से मिलती रही है और उन्होंने बाकायदा बिल्कुल देखने को मिला है। बिल्कुल अविनाश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अविनाश, सवाल एक ये भी है, सवाल यह है कि किसानों के आंदोलन के साथ होना एक अलग बात है, लेकिन यहां पर तो यह भी नजर आ रहा है कि ये उपद्रव के साथ भी है। हालांकि प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई बात नहीं कही है इस पे, ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। लेकिन आज जिस तरीके से जा रही हैं उस तरीके से अगर बात करें तो रामपुर में राजनीति काफी गर्म रहने वाली है। जी अविनाश, तो रामपुर में आज राजनीति गर्म रहने वाली है। आप हर हलचल पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी, जो कि प्रियंका गांधी के काफिले के साथ हैं, आज रामपुर पहुंचने जा रही हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी के भी आज वहां पहुंचने की खबर है। और आपको बता दें कि जिस किसान परिवार से संबंधित लड़के की मौत हुई थी, जो 26 जनवरी को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया था, स्टंटबाजी करते हुए, ट्रैक्टर पलटते हुए, इस दुर्घटना का वीडियो भी सब लोगों ने देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई। तो ऐसे में विपक्ष इतने दिन बाद परिवार द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप की गोली लगी है, उसको किस तरह वहां हवा देने के लिए पहुंच रहा है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब खबर रायबरेली से, जहां पर सरेआम घंटों तक दबंगों ने हंगामा किया है। यहां मलिक मऊ चौराहे पर दबंगों ने दबंगई दिखाई है। आतंकी तस्वीरें सामने आए हैं। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। जमकर लाठी डंडे चले हैं, लोगों का हुजूम यहां पर जुटा रहा और उसके बाद कैसे मारपीट हो रही है आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। रायबरेली की ये तस्वीरें, दो गुटों का कुछ विवाद था और उसके बाद ये विवाद सड़क पर आकर सुलझाने का प्रयास, शक्ति से, लाठी डंडों से, दबंगई से। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कानपुर से अगली खबर आ रही है। यहाँ दबंगों के हौसले हर दिन बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के यादव मार्केट का है, जहां रंगदारी न देने पर दबंगों ने दिन दहाड़े छात्र को पीटा और अगवा करके ले गए।
वहीं पिटाई के बाद बदमाशों ने मरणासन अवस्था में छात्र को छोड़ दिया और फरार हो गए। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक को अगवा करने की घटना वहां पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलिए अब पूर्वांचल के हिस्से की खबरें आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। गाजीपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज में घटिया निर्माण हो रहा है। इसके लिए अस्पताल की छत का एक हिस्सा गिर गया। करोड़ों की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज में घोटाले का शक जताया जा रहा है। हालांकि छज्जे का हिस्सा गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घपले की पोल जरूर खुल गई है। बलिया में एबीपी गंगा की खबर का हुआ है असर। यहां पर पुलिस ने दबंग कॉलेज प्रबंधक को गिरफ्तार कर कई धाराओं में मुकदमा किया है दर्ज। साथ ही असले के लाइसेंस को निरस्त कर कॉलेज की मान्यता भी निरस्त की जा रही है। भदोई में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से दहशत फैल गई। लोगों ने हत्या की आशंका जताई है, तो मृतक की जेब में मिली डायरी से पुलिस अब छानबीन में जुटी है। गोंडा में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। डिमांड पूरी न होने पर हत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र में जहर खुरानी का मामला सामने आया, जहां बिल्ली स्टेशन के पास रहने वाले एक परिवार के 7 लोग जहर खुरानी के शिकार हो गए। खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने के बाद घर में रखा सामान लेकर शातिर गायब हो गए, तो 6 लोगों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। आजमगढ़ में नाराज ऑटो रिक्शा चालकों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर यह नारेबाजी दिखी। बेवजह चालान करने की बात प्रशासन के सामने रखी गई। जौनपुर में पौनी गांव में भुगतान न होने से नाराज मनरेगा मजदूर जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम से मिलकर भुगतान कराने की मांग उठाई। वहीं डीएम जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। मिर्जापुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता ने महिलाओं की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। कुल 18 मामलों में से 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण हो पाया। वाराणसी के कबीर चौरा में बना हेरिटेज वॉक सवालों के घेरे में। हेरिटेज वॉक की लाइन टूटने से अंधेरा है, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कुशीनगर में टीचर के ट्रांसफर पर छात्रों और अभिभावकों का प्यार झलका। यहां टीचर के विदाई कार्यक्रम में सभी भावुक होते दिखाई पड़े। कुशीनगर में कार्यरत अध्यापक मानधाता सिंह का गृह जनपद गाजीपुर में तबादला हुआ है। महाराजगंज में यातायात माह के तहत पुलिसकर्मियों के वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाया गया, जिसके चलते धुंध में हादसे से बचने में मदद मिलती है। और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। पूर्वांचल सुपरफास्ट के बाद रुक करते हैं अगली खबर का। जिक्र उस ऐतिहासिक घटना का हम करने जा रहे हैं जिसे इतिहास में तो याद रखा गया, लेकिन उस घटना में जान न्यौछावर करने वाले आजादी के परवानों को भुला दिया गया। 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा घटना की शौर्य गाथा। इस देश की मिट्टी में नमी यूं ही नहीं है, कई बच्चों ने लिखी है लहू से शौर्य की कहानी। पराधीनता से स्वाधीनता के स्वप्न के साकार होने की कहानी कई पृष्ठों में अंकित है और इसका हर पृष्ठ शौर्यता को बयां करता है, बताता है आंदोलन के हर एक दौर को। उस दौर में संघर्ष की गाथा हर तारीख देती है गवाही कि हिंद के कई लाल हो गए कुर्बान आजादी की खातिर। ऐसी एक तारीख है 4 फरवरी की और बरस 1922, जब गोरखपुर से सटे चौरी चौरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर एक देशवासी के लहू में उबाल ला दिया। दरअसल गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश असहयोग आंदोलन के साथ हो गया था। नरम दल वाले हों या फिर गरम दल वाले, सब इस आंदोलन के साथ थे। लेकिन इस आंदोलन में तब नया मोड़ आया जब चौरी चौरा में एक बड़ी घटना हो गई। 2 फरवरी 1922 को हुई शुरुआत। चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन चल रहा था। शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। चौरी चौरा के अंदर 2 फरवरी को एक भगवान अहीर नाम का एक व्यक्ति होता है, रिटायर्ड आर्मी आदमी का होता है, उसके नेतृत्व में एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा होता है चौरी चौरा के अंदर। वो 2 ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, एक तो मतलब महंगाई की वजह से करते हैं, खाने की चीज़ों की महंगाई हो जाती है, दूसरी मार्केट के बीच में एक शराब की दुकान थी, तो उसको वो चाहते थे घेर के उसको यहाँ हटवा दिया है, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर करते हैं 2 फरवरी को। वो जब इसको करते हैं तो पुलिस जो होती है वो पुलिस उनके ऊपर कहना चाहिए मतलब जोर आजमाती है और उनके काफ़ी लोगों को बंद कर देती उठा के, जिससे कि चौरी चौरा के अंदर जन साधारण के अंदर आक्रोश बढ़ जाता है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से नाराज लोग थाने को घेर लेते हैं और फिर हुई एक घटना। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने प्रदर्शनकारियों को रिहा करने के लिए थाने को घेर लिया। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर इस दौरान गोली चला दी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि ये लोग प्लान करके 4 फरवरी को 4 फरवरी 1922 को यानी 2 दिन के बाद में करीब 2-2.5 हज़ार का मॉब जो होता है वो फिर से प्रोटेस्ट करता है कि हमारे आदमी को क्यों आपने अरेस्ट कर लिया। तो इसके लिए जब चौरी चौरा पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो इंडियन सब इंस्पेक्टर होता है पुलिस का, वो क्या करता है कि वो पहले इन लोगों को जैसा होता है वाकई ऐतिहासिक दिन है और आज कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। वर्चुअली जुड़ना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। गोरखपुर चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने के मौके पर आज शताब्दी समारोह का आगाज है। आज से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आगाज हो रहा है। गोरखपुर की इस घटना को आज हर कोई याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वर्चुअली शुभारंभ करने वाले हैं। समारोह के दौरान सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहेंगे। सामूहिक वंदे मातरम गान से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। सुबह 10 बजे सामूहिक वंदे मातरम से रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सभी 75 जिलों में चौरी चौरा कांड पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी यूपी सरकार। दरअसल शताब्दी समारोह के उद्घाटन से पहले पूरे प्रदेश में 10 बजे सामूहिक वंदे मातरम गाया जाएगा। और इन खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, मैं अभी आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मैं नीरज के पास जाना चाहता हूं। नीरज, गोरखपुर में क्या तैयारियां हैं? देखिए राजीव, बता दें कि जो भव्य पांडाल है वो सज कर तैयार है और यहाँ पर ठीक 10 बजे वंदे मातरम का गान होगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पूरे यूपी में ये आयोजन किया जा रहा है और एक तरह से कहा जाए तो जो 4 फरवरी 1922 के बाद जो 100 साल पूरे हो रहे हैं उसका शुभारंभ हो रहा है और वर्ष भर यहाँ पर कार्यक्रम चलने और आज का दिन जिन क्रांतिकारियों ने शहादत अपनी दी थी उनको याद करने का दिन है। पूरा देश ही नहीं दुनिया में जो भारत के लोग हैं वो शहीदों को याद करेंगे और वर्ष भर तक चौरी चौरा में इसी तरह का आयोजन होता रहेगा और भारी सुरक्षा के बीच ये आयोजन आज शुभारंभ होना है और ड्रोन से इसकी निगरानी भी की जानी है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इस दिन एक चौरी चौरा पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे और इसके बाद ये वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहेंगे। राजीव, बिल्कुल, तो 100वां साल है, वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहेंगे और रुक करेंगे अनुभव शुक्ला का हमारे साथ जुड़े हुए। अनुभव, बताइएगा किस तरह की तैयारियां हैं चौरी चौरा को लेकर। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सामूहिक वंदे मातरम गान गाया जाएगा सभी जगह, उसके वीडियोस भी अपलोड करने होंगे। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल आज चौरी चौरा, हम कहें तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की शुरुआत हो रही है और पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम होंगे। केवल चौरी चौरा या गोरखपुर में नहीं बल्कि हर जगह उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा। वाराणसी की बात कर लीजिए, बिठूर की बात कर लीजिए, प्रयागराज की बात कर लीजिए और ऐसे सभी जगह जहां पर शहीद हम कहें तो उनसे जुड़ा हुआ कोई इतिहास है, कोई स्मारक है, वहां पर ये कार्यक्रम होंगे। और एक आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यूपी सरकार बनाने की तैयारी में है। दरअसल अभी तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना के नाम पर है कि इस तरह का कोई भी सामूहिक कार्यक्रम
का जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा चाइना ने एक कार्यक्रम का अपलोड किया है, तकरीबन उसकी संख्या 10,500 है। लेकिन यूपी सरकार की तैयारी है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए और जब सुबह 10 बजेंगे तो हर जगह जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी स्कूल खुले हुए हैं या फिर हम कहें जितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सभी जगहों पर लोग सामूहिक वंदे मातरम करेंगे और उसका वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि ये वीडियो जो है वो कल तक ही तकरीबन 22,000 से ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं, लेकिन उसकी आज जो हम कहें तो आधिकारिक घोषणा है वो आज होगी जब मुख्यमंत्री खुद वहाँ चौरी चौरा में वंदे मातरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर इसका आयोजन आज किया जा रहा है। अनुभव, आप जिस तरह से बता रहे हैं, गोरखपुर में सीएम योगी मौजूद होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे, शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों नजर बनाए रखें। तो बाकी ऐतिहासिक दिन है, तो ऐसे में आप एबीपी गंगा के साथ लगातार बने रहें क्योंकि वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, अवध के हिस्से की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज शुरुआत करते हैं। अयोध्या में एडीजे प्रथम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। राहुल गांधी के खिलाफ ये नोटिस राफेल की खरीद से संबंधित दस्तावेज को स्कैम बताने के मामले में भेजा गया है। लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम कर रही निजी कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटेड नाम की कंपनी ने टेंडर के लिए लखनऊ स्मार्ट सिटी के फर्जी लेटर का इस्तेमाल किया। मामले में लखनऊ स्मार्ट सिटी के जीएम की तरफ से हजरतगंज में तहरीर दी गई। प्रयागराज के माघ मेले में कांग्रेस ने बुकलेट जारी कर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सेवा दल के कैंप में हुए कार्यक्रम में पार्टी में खेती का खून नाम से बुकलेट जारी की। 30 पन्ने के इस बुकलेट में तीनों कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया गया है। बाराबंकी में 3 फर्जी शिक्षकों का पर्दाफाश हुआ है, जो फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी कर रहे थे। इनके वेतन को रोकने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अब तक जिले में 15 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक का कहर देखने को मिला। इस ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। अंबेडकर नगर में चोरी के आरोप में की गई पिटाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। दुकानदार की पिटाई को लेकर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हंगामा किया गया, जिसके बाद से 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। शुरुआत करते हैं। आज यूपी में दिन भर क्या खास रहने वाला है। यूपी में दिन भर होने वाली घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। गोरखपुर चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। यूपी में चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत होगी, जिसका प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी समारोह का शुभारंभ करेंगे। वहीं पूरे प्रदेश में सुबह 10 बजे सामुदायिक वंदे मातरम का गायन कर यूपी सरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता भी जिला स्तर पर शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाकर स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई में शामिल रहे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा लखनऊ में 22 जनवरी को चल रहे हुनर हाट का आज अंतिम दिन है। अवध शिल्पग्राम में 22 जनवरी से 4 फरवरी तक हुए 24वें हुनर हाट को चलाने का कार्यक्रम था। इसमें वोकल फॉर लोकल की थीम के आधार पर एक जिला एक उत्पाद के लिए अहम इसको माना गया। लखनऊ के हुनर हाट में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 500 हुनरमंदों ने अपने उत्पादों के साथ हुनर हाट में अपना स्टॉल लगाया। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज उत्तराखंड में क्या रहने वाला खास। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं, जहां पर वो जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। साथ ही कालीमठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है। और अब से कुछ देर के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटमा पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद काली गंगा 1 जल विद्युत परियोजना, ये 4000 किलोवाट की परियोजना है, इसका लोकार्पण किया जाएगा। बाद में हिलांस के आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही वो जिला मुख्यालय में 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं और 12 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। तो रुद्रप्रयाग का दौरा मुख्यमंत्री